गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, 10 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दालों को मिक्स, और आज बनाने वाली हूँ वही मैं कुछ स्पेशल खाना। तो आपको वो तो आगे देखने को मिलेगा। और वही मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज नीलम कुछ हटके बनाओ, तो मैंने इन सब दालों को मिक्स करके और पानी डाल के रख दिया है। और अब जा रही हूँ मैं वही ऊपर। तो आप सभी को नहीं मालूम, बट मैं आज बनाने वाली हूँ चूल्हे पर दाल, और जो टिक्कड़ होते हैं, जो हाथ वाली रोटियाँ होती हैं ना, वो तो बस आज वही खाना बनाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं ऊपर, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऊपर जाकर थोड़ी देर में। तो भाई मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और यहाँ पे जो सारा सामान था वो मैंने उठा के नीचे से रख लिया था। और कुछ हेल्प मेरी मम्मी ने भी की थी और कुछ बच्चों ने भी की थी। तो भाई मैं जला रही हूँ यहाँ पे चूल्हा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दीदी आप और चूल्हा, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मायके में चूल्हा था गाँव में। तो जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते थे डबरा में, और छुट्टियों में जाते थे या कभी भी वहाँ पे जब रहते थे, तो चूल्हा वूल्हा जो था बहुत इजी था। तो मतलब जलाया तो मैंने कभी नहीं है, क्योंकि खाना वाना बनाने का वहाँ कुछ ऐसा पड़ा नहीं है। बट मैं फिर भी जला लेती हूँ। और जैसे भी जो आगी वगैरह होती है, जैसे कि हम सर्दियों में तापने के लिए जलाते हैं, तो वो भी मैं जो है तस्सल वगैरह में जलाते हैं, तो वो भी मैं जला लेती हूँ। तो आग जलाने का मुझे अच्छा खासा आइडिया है, और मैं आग जला लेती हूँ। पर मेरे ससुराल में कोई मेरी इस बात को मानता नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मम्मी बोल रही थी चलो पहले मैं तुम्हारी जो है ऊपर चूल्हे पे आग जलाए आती हूँ, और फिर तुम है ना करती रहना उस पर। तो मैंने कहा मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी जाके। तो वो मान नहीं रही थी इस बात को। तो मैंने कहा आप देखो मैं बना के आती हूँ ऊपर। और मम्मी इस टाइम क्या है नीचे नहा रही थी, क्योंकि मैं तो नहाकर ऊपर आ गई थी। तो मम्मी बच्चों को भी नहला रही थी, और मम्मी भी जो है नहा रही थी। तो मैंने कहा आप आराम से नहाती रहो, और मैं सीधा नहाकर ऊपर आ गई थी। आज मैंने जो है पूजा वगैरह भी नहीं की थी, तो पूजा भी जो है मम्मी ही कर रही थी। तो मैंने कहा बच्चों को नहला लो, आप नहा लो, और पूजा करके फिर आप फ्री होके ऊपर आ जाना। तब तक मैं जो है दाल को बनाती हूँ। और अभी ये भी घर में ही है, तो इनकी ही फरमाइश थी कि आज चूल्हे पर भाई दाल बनाओ। तो मैंने पहले बोला था कि नीचे मैं रख देती हूँ, तो बोलते हैं नहीं नहीं चूल्हे पे ही रख के बनाओ। तो भाई यहाँ पे मैंने पहले पानी रख दिया था, पानी बॉयल हो गया था, फिर मैंने उसमें डाल दी है दाल। तो भाई कुछ ऐसे बन रही है दाल। तो फिर मैं आपको आगे जो है दिखाती हूँ। तो भाई दाल बनते बनते कुछ ऐसी दाल जो है बन गई है। तो मैंने कहा आप सभी को मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। और यहाँ पे लगाऊंगी मैं तड़का। तो मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में जो ऊपर मिट्टी लगाते हैं ना, मैंने वो भी लगा दी थी। जिससे क्या होगा कि ये जो है साफ़ होगी ना, तो अच्छे से हो जाएगी। तो मम्मी ने बोला नहीं था, बट मुझे मालूम है लगाते हैं, तो मैंने लगा दिया था ऊपर ही। और मैं इसमें डालूंगी हींग और जीरा। तो गैस कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है चूल्हे में आग वाग जलाना। इतनी आग जल गई थी कि मैं उसको बार बार बाहर निकाल रही थी, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि दाल थी जो ऊपर आ रही थी बार बार, और आग कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी बोल रही थी कि आग जलेगी नहीं, और आग इतनी जल रही थी कि आग बुझाए नहीं बुझ रही थी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई मैं तो हूँ मल्टी टैलेंटेड, और मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने हींग जीरा और प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी है। और मम्मी भी आ गई थी नीचे से, तो मम्मी भी आपको दिखाई दे रही होंगी, वो लकड़ियाँ इधर उधर कर रही थी। तो बस लकड़ियों की व्यवस्था में लगी हुई थी। तो मम्मी भी आ चुकी थी ऊपर, और मम्मी जो है मेरे सामने बैठ गई थी। तो मैं तो उनसे भी बातें करती जा रही थी, और यहाँ मैं जो है दाल बना रही थी।
तो मम्मी आके बोल रही थी कि तुमने तो जला ली और बढ़िया तुमने दाल भी बना ली। मैंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ, ऐसे बिल्कुल अनाड़ी नहीं हूँ मैं। और ऐसे लगता है मम्मी को कि मैं कुछ नहीं कर पाती, और मतलब मुझे ससुराल में सब लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। बट मैंने कभी कोई काम को ऐसा नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सब काम मतलब कर लेती हूँ। मुझे ज़रूरत होती है तो मैं सभी काम कर लेती हूँ, और नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो बस मैं ऐसे ही, आग को क्या है, अंदर जो है पतली पतली लकड़ी होती है ना, उनको चूल्हे में अंदर डालते जाओ, और वो है ना बड़े आराम से, बस सूखी होनी चाहिए, बड़े आराम से जलती जाती हैं। और एक बार जब आग जल जाती है ना तो आग बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ जाती है। तो फिर तो आप जलाते जाओ। और यहाँ पे क्या था गाइस कि उपले नहीं थे, जो कंडे होते हैं ना उपले, तो वो नहीं थे। तो यहाँ जो है आग, हम लोग खाना बनाते हैं तो लकड़ियों से ही जलानी पड़ती है, क्योंकि आप समझ सकते हो छत पे ऊपर आके खाना बनाते हैं तो बस ऐसे ही कुछ बनता है। और यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने टमाटर, और अब मैं कर दूंगी इसमें नमक मिक्स, जिससे जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और भाई हमें तो अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में रहकर भी चूल्हे का खाना नसीब हो जाता है, क्योंकि छत पे आंटी जी के यहाँ बना हुआ है चूल्हा, तो कभी मन होता है तो यहाँ हम बना लेते हैं। और कढ़ी भी कभी इस तरीके से हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो बस वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, शायद मुझे याद नहीं है, किया था। और बस टमाटर जो है मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, तो कुछ ऐसे पक रहे थे तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ जाएगा देख के, इसलिए मैं आपको पास से दिखा रही थी। और अब डालूंगी मैं इसमें रेगुलर वाले मसाले, तो धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी, तो ये सब मैंने पाउडर यहाँ पे मिक्स कर दिए थे। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्ची डाली थी, बट मेरी दाल में जो है मिर्ची ज़्यादा हुई नहीं थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अच्छा चटपटा बना के खाएंगे, बट फिर भी नहीं हुई थी। और यहाँ पे मैं जो है गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। और आप लोग कहोगे कि बाद में करते हैं, बट आप पहले क्यों कर रही हो? मुझे गरम मसाले की थोड़ी स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उसको पहले ही ऐड कर देती हूँ। और सब चीज़ें जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर जो है दाल भी मिक्स कर दी है। तो दाल मेरी ऐसी बनी थी कि मुझे उसमें जो है पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही पानी रख दिया था। और बस ऐसे कुछ जो है मेरा खाना बन रहा था। तो गैस आप सभी को मालूम होगा कि चूल्हे पे खाना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत लोग बोलते हैं, पर मुझे पता है इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ लगता है। और मुझे पता है चूल्हे का खाना ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ, अब मैं कुछ मतलब बता नहीं सकती अपने शब्दों में। मुझे चूल्हे के खाना में से है ना वो जो खुशबू आती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और जब शायद हमारे घर जैसे मायके में चूल्हा था तब उतना नहीं पता था, बट आज उसकी कीमत समझ में आती है। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें हरा वाला लहसुन डाल रही हूँ, और मेरी दाल जो है बन चुकी है, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें हरा वाला लहसुन डाल देती हूँ। और अब तो कहीं चूल्हा है ही नहीं, तो भाई अब तो चूल्हे खाना भी नसीब नहीं होता। तो मैंने जो है दाल को नीचे उतार लिया था, और मैं बड़ी सावधानी से करती हूँ ये सब काम, क्योंकि हाथ से कहीं गलती से छूट गए ना तो जल जाऊंगी मैं। और बस मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, तो मैं इसको हरे धनिया को डाल रही हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो भाई देखो मेरी दाल कुछ ऐसी बनकर रेडी हो गई है। तो भाई सच बताना आप लोग कि आप लोगों को मेरी दाल का कलर कैसा लगा। और भाई ये मिक्स दाल है, तो मैंने आपके सामने जो मिक्स करके बनाई हुई थी, तो सच में गाइस बहुत यमी बनी थी, और मतलब बहुत मज़ा आ गया था दाल खाने के बाद। तो बहुत पेट ही नहीं भर रहा था, ये लग रहा था कि बस खाते जाओ। और यहाँ पे ये आ गए हैं नीचे से पानी लेकर, और भाई मम्मी की लग गई है ड्यूटी। तो मम्मी बनाएंगी जो हाथ वाली रोटी होती है ना वो ही। तो मम्मी तो वैसे बाजरे की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, बट हम लोग नहीं खाते, हम दोनों ही नहीं खाते, ना हमारे बच्चे खाते हैं। तो मम्मी हमारे लिए बना रही है गेहूँ की रोटी। तो बस मम्मी ने जो है गेहूं का आटा लगा के रख लिया था, और ये रोटी जो है मम्मी हाथों से ही बनाएंगी। इनमें जो है चकला बेलन का जो इस्तेमाल है ना वो नहीं करेंगी। और यहाँ पे ये नहा धोकर आकर बैठ गए हैं आराम से खाने के लिए। तो हम लोग वेटिंग में थे कि मम्मी जल्दी बनाए, और बस ये लग गए थे खाना खाने के लिए। तो अक्षित, अक्षिता और उनके पापा, तो बस ये सब लोग खा रहे थे खाना। और मैं कहाँ गई हूँ गाइस, तो मैं बता देती हूँ आपको, मैं भूल गई थी सैलेड कट करना। तो मैं चली गई थी नीचे सैलेड कट करने के लिए। मैंने कहा तुम खाओ, तब तक मैं लेकर आती हूँ। और मम्मी इनको रोटियां देती जा रही थी, तो हाथों की रोटी और उनमें अच्छे से घी डुबा डुबा के खाना, और चूल्हे का खुशबू वाला खाना, तो इसकी तो बात ही अलग होती है। तो आप लोग भी गाइस ज़रूर आ जाइए खाने के लिए। और मैंने आपको दिखाना ही भूल गई कि मैंने कैसे जो है सर्व किया था।
और बस मैं आ गई हूँ नीचे से सैलेड और जो मिर्ची का अचार था वो लेकर। तो बस हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट बना के खाने वाले हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे खाऊंगी क्योंकि हम 4 लोग खाएंगे और मम्मी जो है बाद में खाएंगी, क्योंकि मम्मी मतलब हाथ से बनाती हैं, मुझे बनाना नहीं आता। तो मम्मी जब बनाएंगी तभी तो खाएंगी, मैं तो मम्मी के लिए नहीं बना पाऊंगी इन सबको। तो हाथ वाली रोटियां तो मैं नहीं बना पाती, बट मेरा मन होता है, मम्मी घर में कभी नहीं होती तो मैं पानी लगाकर रोटियों पे बना लेती हूँ, बट मैं हाथ से नहीं बना पाती हूँ, बनाती मैं चकले से ही हूँ। और बस ऐसे चल रहा था हमारा खाने का कुछ मज़ा। तो मम्मी और ये और काना गुड़िया, हम 5 ही लोग, हमारी पूरी फैमिली बड़े खुश होकर खाना खा रहे थे। और आज हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि इतना यमी खाना मिला था। तो गाइस चलो आप लोग एंजॉय करो वीडियो को, और मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।